हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट पेन इन द लाइफ ऑफ एनआरआईज। तो मेरी जो कंसल्टेशंस होती हैं उनमें से कुछ कंसल्टेशंस में मैं ये सेम इश्यूज सुन चुका हूँ। तो ये जो पेन है इसको हम डिस्कस करेंगे एंड इसको बहुत अच्छे से एड्रेस करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी एनआरआई बन चुके हैं या फिर अगर आप फ्यूचर में एनआरआई बनने का प्लान कर रहे हैं, इन दैट केस तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये जो मैसेजिंग है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एज वेल। तो वो सबसे बड़ा पेन क्या है? तो वो पेन ये है कि बेटा तू घर वापस आ जा, घर लौट आ बेटा। एंड कब वापस आ जा? वहां पर सेटल होने के बाद। पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बेटा अब तू सेटल हो गया है, अब तू यहां पर इंडिया वापस आ जा। सी, इट इज अ फैक्ट कि जो एनआरआई हैं उनकी लाइफ को बाकी लोग जो इंडिया में रहते हैं उनकी लाइफ को हलवा समझते हैं लोग। तो जो आपके अपने हैं, आपके अपने रिलेटिव्स हुए, पेरेंट्स हुए, फ्रेंड्स हुए, भाई वो तो आपको बार बार गिल्टी फील करवाने वाले हैं जैसे आपने एनआरआई बनकर कोई क्राइम कमिट कर दिया है। तो जिसका जब मन करेगा वो आपको यही बात कहने वाले हैं कि बस बेटा तू वापिस आ जा रे, तेरा देश तुझे पुकार रहा है। एंड फॉर एनआरआईज ये एक बहुत ही बड़ा पेन वाला इशू है उनके लिए। तो सिनारियो को मैं यहाँ पर समझाता हूँ अच्छे से। तो सिनारियो ये है कि एक लड़का है, वो इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। यहाँ पर उसने ग्रेजुएशन करी, यहाँ पर ही वॉज वर्किंग इन एन आईटी कंपनी। अब जैसा कि बहुत आईटी कंपनीज करती हैं, उसकी आईटी कंपनी ने उसको फॉरेन कंट्री भेज दिया। एंड ज़्यादातर लोग यूएस जाते हैं ऑन साइट, तो यूएस भेजा गया बाय हिज कंपनी। अब वहां पर वो रह रहा है लास्ट 10 सालों से। तो वहां के सिस्टम में ये लड़का अच्छे से इंटीग्रेट हो चुका है। कंपनी ने भेजा ऑन साइट के लिए, बट आगे फिर बाकी प्रोजेक्ट्स मिलते रहे एंड लास्ट 10 सालों से वो वहीं पर रह रहा है, अच्छे से सिस्टम में इंटीग्रेट हो चुका है। एंड 10 सालों के दौरान उसकी मैरिज भी हुई, बीवी है, बच्चे हैं, ये सब लोग वहां के सिस्टम में अच्छे से इंटीग्रेट हो चुके हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास ग्रीन कार्ड भी आ चुका है। तो ग्रीन कार्ड बोले तो ये लोग वहां पर परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं। एंड ऑल ऑफ अस नो, जो लोग नहीं भी जानते हैं, भाई ग्रीन कार्ड जब तक आपको नहीं मिलता है स्पेसिफिकली इन द यूएस, तब तक आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स रहते हैं, राइट? बिकॉज अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप एक टेम्परेरी विजिटर है, वहां पर टेम्परेरी रेजिडेंट है, आपकी सिटीजनशिप कच्ची है, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई अंकल सैम कहते हैं ना, यूएस के अंकल सैम, तो अंकल सैम का डर बहुत रहता है टिल यू गेट द ग्रीन कार्ड। तो लोग जब इंडिया वापस आते हैं या इंडिया जब पेरेंट्स को विजिट करने आते हैं, तो उनके दिमाग में डर रहता है कि यार इंडिया आ तो गए, अब ग्रीन कार्ड तो है नहीं, फिर स्टैंपिंग करवानी पड़ती है वापस जाने से पहले, वापस टू द यूएस जाने से पहले दोबारा दोबारा स्टैंपिंग करवानी पड़ती है। तो दिमाग में एक डर रहता है कि यार इंडिया तो आ गए, आई एम नॉट श्योर कि मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। सिमिलरली जब लोग वहां पर रहते हैं तो पूरे टाइम दिमाग में एक डर की फीलिंग रहती है कि अगर मैंने कोई भी बाय मिस्टेक लॉ ब्रेक कर दिया, कहीं पर मैंने रेड लाइट भी जंप कर दी, तो सीधा डिपोर्टेशन है, सीधा आपको डिपोर्ट किया जा सकता है इफ यू आर अ टेम्परेरी रेजिडेंट देयर। तो अंकल सैम का जो डर है इट इज वेरी वेरी रियल, इट इज वेरी वेरी लेजिटिमेट टिल यू हैव द ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड मिलना, वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी मिलना is a big milestone in the life of any NRI. एंड जो ये ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस भी रहता है, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे
पता नहीं कितने सालों की वेटिंग है, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत आपको डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी मेंटली ड्रेनिंग प्रोसेस। तो जब आप वहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं इन द यूएस, तो यू हैव टू स्ट्रगल विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो एक तरफ आप उन डॉक्यूमेंटेशंस को मेंटेन कर रहे हैं टू गेट योर ग्रीन कार्ड, दूसरी तरफ आपके अपने इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे हैं। बिकॉज सी, पहले 1-2 साल वहां पर मन नहीं लगता है, यू आर ऑलवेज ऑन एक्शंस, यू आर नॉट श्योर कि यार यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। तो 1-2 साल के बाद यू गेट अ बिट सेटल्ड, यू फील लाइक अच्छा चलो अब मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ यहाँ पर। एंड आपके मन में यही माइंडसेट रहता है कि चलो यार, अगर मैं ये 4-5 साल अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ टू गेट द ग्रीन कार्ड, टू गेट द रेजिडेंसी, तो बाद में मुझे फायदा मिलेगा उस बात का। पहले 4-5 साल स्ट्रगल्स हैं, उसके बाद एटलीस्ट आई विल बी एबल टू लिव दैट ग्रेट अमेरिकन लाइफ। उसके बाद मेरी लाइफ विल बी मोर सॉर्टेड, उसके बाद आई कैन एंजॉय लाइफ आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ अ फ्यू ईयर्स। अब ये तो है एनआरआईज के हालात जो वहां पर रह रहे हैं टिल दे गेट अ ग्रीन कार्ड। अब आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें आपके स्ट्रगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। भाई यहाँ पर तो लोगों को यही लगता है कि आपकी तो ऐश चल रही है, ऐश, आप तो वहां पर ऐश कूट रहे हैं, सबको ऐसा लगता है। वो जो स्ट्रगल्स हैं बस आप ही जानते हैं कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड बहुत लोग जब मिलने आते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को इंडिया, तो लेकर आते हैं पूरा बस्ता भरा हुआ ऑफ गुडीज, अलग अलग अमेरिका की चीजें। तो भाई अब लोग तो खुश हो जाते हैं वो गुडीज देखकर। तो आपके पेरेंट्स भी आपको कहेंगे कि वाओ बेटा, ये काम तुमने बेस्ट किया कि तुम यूएस चले गए, तुमने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया है, पूरी हमारी खातिरदारी आपने करी है बेटा यहाँ पर आकर। आपने तो हमारे खानदान का सॉरी फॉर दैट, आपने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। एंड अगेन वो जो स्ट्रगल्स हैं वो बस आपको ही पता है। स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ी, एंड आपका नंबर लग गया फॉर ग्रीन कार्ड, एंड आपके पास अब ग्रीन कार्ड आ चुका है। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू एज एन एनआरआई। भाई अब तो यू कैन लिव दैट ग्रेट अमेरिकन लाइफ, अब आपको किसी बात की टेंशन नहीं है। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी नाउ। भाई आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, एंड कुछ सालों के बाद यू कैन बिकम अ नेचुरलाइज सिटीजन एज वेल। वोट वगैरह भी उस तरफ मामला चला जाता है, तो उतना आगे नहीं जाते हैं। तो ग्रीन कार्ड आपको मिल गया है तो लाइफ आपकी सेट हो जानी चाहिए उसके बाद, तो और कितना सेटल होंगे। अब यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट। इस ट्विस्ट को आप समझें। सी, आई एम सीइंग कि जैसे ही एनआरआईज को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, उनके सामने वो गाने बजने स्टार्ट हो जाते हैं। पिंड से गाने आ जाते हैं इनके सामने। गाने कौन से? घर आजा परदेसी, तेरा देश पुकारे रे। तो इस तरह के बहुत गाने हैं ना, ये आ जाओ वापस आ जाओ परदेश, परदेसी वापस आ जाओ लौटकर। तो ग्रीन कार्ड मिलते ही पेरेंट्स का फोन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। पेरेंट्स फोन करेंगे कि बेटा देख, पिछले 10 सालों में तो तू बस 5 बार इंडिया आया है, बेटा अब से ना तू हर 2 महीने बाद इंडिया आएगा हमसे मिलने के लिए। बस हर महीने नहीं, हर महीने ज्यादा हो जाएगा बेटा, बेटा हर 2 महीने बाद आना है तुम्हें इंडिया। एंड आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि देख भैया, बहुत हो गया, अब 10 साल हो गए हैं, बस अब तू एक काम कर, तू वापस ही आ जा, छोड़, यूएस वीएस में कुछ नहीं रखा है, क्या ही रखा है वहां पर, अब तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है, भैया जी आप छोड़कर वापस आ जाइए। तो ये जो कहानी में ट्विस्ट चल रहा है इन अ लॉट ऑफ केसेस, एंड मैं ये देख रहा हूं कि देखिए अब होता क्या है, ग्रीन कार्ड मिला तो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद रेस्ट्रिक्शंस काफी कम हो जाती हैं। तो एक तरह से होता है ना कि घुंघरू छूट गए,
तो वो जो घुंघरू थे ना, जिन्होंने आपको रोके रखा था, अब वो टूट चुके हैं, सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं इंडिया जाने की। तो भाई ग्रीन कार्ड मिलने के बाद तो आप बस सीधा टिकट करवाएं, घर जाएं, इंडिया जाएं, जब मन है आपका। नो वन विल स्टॉप यू। अब इसका फॉल आउट क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत एनआरआईज हैं, उनको छोटी से छोटी बात पर इंडिया बुलाया जा रहा है। तो घर से फोन आ जाता है इनके पास कि बेटा सुनो, अ, फोन पे बात हो रही है, तो बेटा सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बेटा थोड़ी सी खराब है, बेटा उनका फुल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, बेटा तू वापस आ जा, बेटा तू आके करवा ले, हमें समझ नहीं आता है, बेटा तू आ जा यूएस से, अब तो ग्रीन कार्ड है, आ जा बेटा। कोई भी रीजन होगा, बेटा तुम्हारी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द हो रहा है, बेटा इधर आ जा, इंडिया आ जा। बेटा फूफा जी की तबीयत खराब लग रही है, इंडिया आ जा बेटा। बेटा घर में शक्कर खत्म हो गई है, बेटा नुक्कड़ से ना चीनी ले आ। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा आई एम जस्ट जोकिंग, बट बहुत छोटी छोटी रीजंस पर एनआरआईज को इंडिया बुलाया जा रहा है आफ्टर दे हैव देयर ग्रीन कार्ड। एंड अगर आप जो व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इन सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इन सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं, आप ज़रूर मेंशन करें इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी लोग भी पढ़कर कुछ सीख सकें कि भाई ऐसा भी हो रहा है। तो सी, इवन आई विल टेल यू, जो जो लड़के, जो इंडियन लड़के बैंगलोर में रह रहे हैं ना, तो लेट्स से चंडीगढ़ का लड़का है, वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है, वो अपने होम टाउन जाएगा 6 महीने में एक बार। तो बैंगलोर में जो लड़के रहते हैं नॉर्थ इंडियन, ऐसा नहीं है कि वो हर महीने आ जाते हैं, 6 महीने में एक बार ये लड़का आएगा छुट्टी लेकर बैंगलोर से चंडीगढ़। बट वो जो न्यू जर्सी वाले जो लड़के हैं, जो न्यू जर्सी में रहते हैं, वो उन्हें आना पड़ता है हर 2 महीने बाद। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड डेफिनेटली जब आप आ रहे हैं इंडिया, अब ये कोई लेजर ट्रिप तो है नहीं कि आप आकर बहुत मजे करेंगे। लोग आ रहे हैं यहाँ पर बुरी तरह से जेट लैग्ड हैं, फिर आते ही यहाँ पर काम में लग जाते हैं। कुछ लोग तो खुद से ड्राइविंग भी करते हैं। नाउ ऑल ऑफ अस नो, वहाँ पर अलग तरह की ड्राइविंग है, यहाँ पर अलग तरह की ड्राइविंग है। तो अपने में ही ड्राइविंग करना यहाँ पर इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। एंड ये लड़का बस यहाँ पर धक्के खा रहा है इधर उधर, एंड वहां पर बैक इन द यूएस उसकी जो फैमिली है, जो बीवी है, बच्चे हैं, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो अलग परेशान हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ केसेस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो फॉर अ लॉट ऑफ एनआरआई मेन स्पेशली। एंड एक टाइम के बाद फिर जो पेरेंट्स हैं, वो बस सीधा कह देते हैं मुंह पर कि बेटा वहां कुछ नहीं रखा है, सारे मजे तो यहाँ पर हैं हमारे पिंच, बेटा तू छोड़ दे, यूएस छोड़, बेटा तू वापस आ जा, हमने नहीं भेजना यूएस, हमने भेजना ही नहीं है फॉरेन कंट्री, हम भेजेंगे ही नहीं। तो इस तरह आपको एक डिक्टेट मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। एंड आप अपनी तरफ से वहां सेटल होते फिर रहे थे, आपको लग रहा था कि यू विल लिव दैट ग्रेट अमेरिकन लाइफ आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड घर से आपको बस ये डिक्टेट मिलने वाले हैं। सब लोग आपको प्रेशर करेंगे, आपके सिबलिंग्स, रिलेटिव, बेटा बस छोड़ के बेटा यहीं आ जा, तू सब छोड़ दे, वहां कुछ नहीं रखा है बेटा। एंड डेफिनेटली फॉर एनआरआई मैन दिस इज अ ह्यूज इशू। लड़कियां लकीली इस इशू को फेस नहीं कर रही हैं, बिकॉज लड़कियों के केस में क्या होता है, सी जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, वो तो शादी के टाइम टाटा बाय बाय कर देते हैं कि बेटी हमने तो तुम्हारी शादी करवा दी, टाटा बाय बाय। तो लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर नहीं आ रहा है। बट जो लड़कों के पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। तो पहले जब वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था वहां पर कई साल, तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, काहे का स्ट्रगल, बेटा तू तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है, तू वहां पर अच्छे से मन लगाने की कोशिश कर बेटा, कम ऑन, यू कैन डू इट, चक दे फट्टे बेटा, वेरी गुड, लगे रहो। जब ये लड़का स्ट्रगल कर रहा था, अब जब ये मुश्किल से जाकर लड़का वहां पे सेटल हुआ है, एक नेचुरलाइज सिटीजन बनने की तरफ एक माइलस्टोन पूरा कर चुका है, अब इसके पेरेंट्स इसको वापस बुला रहे हैं कि बेटा तेरा पिंड तुझे बुला रहा है वापस। एंड थोड़े टाइम के बाद फिर
पेरेंट्स का इमोशनल ब्लैकमेल भी स्टार्ट हो जाता है कि साडा तो एक पुੱਤਰ ਸੀ ਉਹ तो यूएस चला गया, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਡੀ तो लाइफ बर्बाद हो गई। थोड़ा ये मैं एक एग्जांपल पंजाबी में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो माइंडसेट है ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, कहीं के भी हो आप, कि बेटा अब तू बहुत रह लिया है वहां पर, अब वापस आ जा, मत रह तू वहां पर। एंड सी, आई कैन टेल यू कि जो भी लोग यूएस छोड़कर या यूएस जैसी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको छोड़कर जो इंडिया आ रहे हैं, दे आर लिटरली गोइंग इनटू डिप्रेशन। सी, एक बार आप रह लिए वहां पर यूएस में फॉर 10 years फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपका मामला यहाँ इंडिया में नहीं जमने वाला है। आपको नहीं जमेंगी चीजें यहाँ पर, आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज लगेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर बस सिविक रिलेटेड इश्यूज हैं कि अच्छा गंदा रहता है, हवा बेकार है, ये है वो है। उन सिविक रिलेटेड इश्यूज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर कंपनी में ही आप काम नहीं कर पाएंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पहला इश्यू ये है कि यहाँ पर आके आपको एक तो सैलरी बहुत कम लगेगी। ओके, ठीक है, वहां पर आप सोच सकते हैं कि चलो डॉलर और रुपी की वजह से मुझे लग रहा है कि सैलरी कम है। देखिए, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम कंपनी, सेम आईटी कंपनी, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। अब देखिए, आईटी कंपनीज के बैंगलोर में भी ऑफिसेज हैं, इनके न्यूयॉर्क में भी ऑफिसेज हैं। तो जब आप उस कंपनी के न्यूयॉर्क ऑफिस में काम करते हैं या फिर यूएस के ऑफिस में काम करते हैं, यू हैव अ टोटली डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप शायद रहेंगे इन अ वेरी वेरी गुड कस्टमर फेसिंग रोल, कस्टमर से आपका मिलना हो रहा है, आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स काफी सॉर्टेड रहते हैं, 9 AM to 5 PM, 9 AM to 6 PM और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर जब सेम कंपनी के बैंगलोर ऑफिस में जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, भाई मोस्टली केसेस में आपको कुछ बैक एंड वर्क मिलने वाला है। वर्किंग आवर्स भी ज्यादा रहेंगे, सुबह 8 के रात से 8, एंड पॉलिटिक्स इन दी ऑफिस को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एंड एक और आपको बहुत ही सीक्रेट बात बताता हूं। देखिए, जब आप यूएस में रह लेते हैं फॉर 10 years, विच इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप एक एक्सेंट भी डेवलप कर लेते हैं वहां के लोगों की तरह। अब जब आप यहां आकर बात करेंगे इन दैट थोड़ी सी फॉरेन एक्सेंट, यहाँ के लोग बहुत इरिटेट होने वाले हैं उस फॉरेन एक्सेंट से, एंड ये लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करने वाले हैं। ये लोग चिढ़ जाते हैं आपसे। दिस इज अ फैक्ट। क्या ये बोलते हुए मुझे अच्छा लग रहा है? शायद नहीं, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आप उस एक्सेंट में बात करेंगे ना, लोग चिढ़ने वाले हैं आपसे। तो ग्रो करना कंपनी में तो आप भूल ही जाइए। सर्वाइवल बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड ऑफिस पॉलिटिक्स विल बी प्लेइंग अगेंस्ट यू। तो एक तरफ तो कंपनी में आप इश्यूज फेस करने वाले हैं। अच्छा, आप तो न्यूयॉर्क छोड़कर, न्यू जर्सी छोड़कर बैंगलोर आ गए, ये सोचकर कि पेरेंट्स आ जाएंगे। भाई, आपके पेरेंट्स अपने पिंड से नहीं निकलने वाले हैं, उनको वहीं अच्छा लगता है। तो आपका लिटरली कटने वाला है, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई कट गया। क्योंकि आप तो न्यू जर्सी छोड़कर आ गए बैंगलोर कि पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। पेरेंट्स आपके साथ नहीं आके रहेंगे। पेरेंट्स मना कर देंगे, बेटा हमारा तो पिंड ही अच्छा है सबसे, बेटा तू इधर आके जॉब कर ले। अब वहाँ पिंड में कोई जॉब है नहीं, आईटी की जॉब। तो बस आप फिर कहीं के नहीं रहे ना, आप न्यू जर्सी के रहे, बैंगलोर में आपका सर्कल था नहीं, अब फिर से आप स्ट्रगल करेंगे टू गेट सेट इन बैंगलोर। एंड ये जो पेनफुल सिनेरियो है, इट इज प्लेइंग आउट विद अ लॉट ऑफ एनआरआईज। कहाँ तो लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं टू गो टू द यूएस, कहाँ कुछ लोग सब छोड़ छाड़ कर वापस आ रहे हैं विदाउट एनी कॉन्क्रीट रीजन। उन्हें लग रहा है पता नहीं वापस आकर कौन सा खजाना मिल जाएगा। भाई, अब मुश्किल है। अगर आप वहां पर रह चुके हैं फॉर 10 years, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सी, यहाँ पर रहते हुए फ्लो में तो आप निकाल सकते हैं पूरी जिंदगी, फिर कोई इशू नहीं है। भाई, यहाँ पर आप रह रहे थे, फिर आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है यार, दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। बट एक बार आप इंटीग्रेट हो चुके हैं इन दैट सिस्टम इन अ कंट्री लाइक यूएस,
उसके बाद आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज लगेगा। यहाँ पर इक्की दुक्की स्टोरी आपको सुनाई देगी ऑन लिंक्डइन कि देखो मैं यूएस से वापस आया, उसके बाद मेरी लाइफ यहाँ पर झकास हो गई, ओ बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है भाई लोग, सब छोड़कर आ जाओ यूएस से वापस। वही वो इक्के दुक्के केसेस ही हैं सक्सेस स्टोरीज। बाकी जो हजारों की संख्या में सैड स्टोरीज हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वो आपको पब्लिक डोमेन में सुनने को नहीं मिलेंगी। इस चीज को जरूर रियलाइज करें। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि अगर आप उस कंट्री में, उस फॉरेन कंट्री में लंबे टाइम तक रह चुके हैं, एंड लंबा टाइम बोले तो 5 ईयर से ज्यादा अगर आप रह चुके हैं, तो ये जो सिंड्रोम है ना कि बेटा घर वापस आ जा सिंड्रोम जो है, इसमें आपको नहीं फंसना है। 2 सॉल्यूशंस मैं आपको यहां पर बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन ये है, सी यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर माइंडसेट लेवल पर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, एंड अपने पेरेंट्स के साथ भी आपको बड़ी ही क्लियर कम्युनिकेशन करनी है कि देखिए डियर पेरेंट्स, अब मैं यहाँ पर 5 साल से भी ज्यादा रह चुका हूं, अब मैं वापस नहीं आ सकता हूं, वहां सेटल होने नहीं आ सकता हूं वापस इंडिया। भाई अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई एंड जबरदस्ती आना पड़ गया फिर तो क्या ही कह सकते हैं, बट वहां पर आपकी सेटल जॉब है, आप वहां पर सेट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं अच्छे से, उसके बाद छोड़कर आना वापस आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि सब वहां पर सेट लाइफ छोड़कर आ गए, वो लोग सारे रिग्रेट में हैं। आई कैन टेल यू दैट। तो पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन फॉर पेरेंट्स की सेवा, बिकॉज ये काफी लोगों का कंसर्न रहता है कि पेरेंट्स की सेवा कैसे करेंगे। तो पेरेंट्स की सेवा के लिए यू कैन रिलाई ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी मम्मी जी का फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होना था इन अ हॉस्पिटल, तो उस काम के लिए आपको फिजिकली इंडिया आने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। फिजिकल आप तब आए जब कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है। भाई इस काम के लिए तो यू कैन रिलाई ऑन सम सर्विस प्रोवाइडर्स। आपको इजीली यहाँ पर नर्स मिल जाएगी, होम नर्सिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। तो पूरे दिन आपकी मम्मी जी के साथ नर्स रहेंगी, वो हॉस्पिटल में भी साथ में रहेंगी। बाकी आप टैक्सी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। टैक्सी विल टेक योर मदर टू द हॉस्पिटल एंड फ्रॉम हॉस्पिटल बैक टू योर होम। तो देखिए आप समझदारी से पैसे खर्चे, हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं इन इंडिया। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि अगर कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, इन दैट केस ही आपको फिजिकली आना है, वरना आप इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर पैसे खर्चें रादर देन स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन फ्लाइट्स एक्सेट्रा। उससे 1/10 खर्चा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स पर कर लेंगे तो दे विल टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। एंड मुद्दे की बात देखिए ये है, अब जो लड़के फॉर एग्जांपल इंडिया में रहते हैं एंड बिल्कुल पेरेंट्स के साथ सेम घर में रहते हैं, भाई ऐसा नहीं है कि वो लड़का मम्मी जी को गोदी में उठा लेगा कि चलो मम्मी तेरा बेटा तो साथ में है, तेरा बेटा तुझे हॉस्पिटल लेके चलेगा। भाई जो लड़के यहाँ पे रहते हैं दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक नर्सेज फॉर एग्जाम्पल। अब मम्मी जी को वॉशरूम भी हो सकता है जाना पड़े, या कुछ काम ऐसे हैं अब लड़का उनका नहीं कर सकता है वो काम, तो जो लड़के यहाँ पे रहते हैं दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी सर्विसेज लाइक नर्स सर्विसेज और टैक्सी सर्विसेज। ओनली थिंग इज कि आप एनआरआई है ना, तो इसलिए आपको बहुत लोग इजीली गिल्ट ट्रिप पर ले जाते हैं कि बेटा पिछले 10 साल में तो तू बस 5 बार आया था इंडिया, अब आगे से ना हर 2 महीने बाद आना पड़ेगा इंडिया। तो बहुत इजीली आपको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको गिल्टी फील करवा सकते हैं, जबकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है बाय सेटलिंग इन दैट फॉरेन कंट्री, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। इस चीज को आप जरूर रियलाइज करें एंड इस ह्यूमन साइकोलॉजी को आप समझें। तो आगे से जब भी लोग आपको गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाते हैं, बी वेरी क्लियर टू देम। पेरेंट्स को क्लियरली बता दें कि देखिए डियर पापा जी, डियर मम्मी जी, अब मैं यहाँ यूएस में सेटल हो चुका हूं, अब मैं इंडिया में सेटल नहीं होने वाला हूं। मैं पूरी फैमिली लेकर साल में एक बार आऊंगा, 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए लंबी छुट्टी लेकर आएंगे, हम अच्छे से मिलकर जाएंगे, पूरी रिश्तेदारी से मिलकर जाएंगे, लेकिन मैं सेटल नहीं होने वाला हूं बैक इन इंडिया। अब मुझे यहीं पर सेटल होना है। इतने मैंने स्ट्रगल्स किए थे 4-5 साल के लिए, गेटिंग द ग्रीन कार्ड एक्सेट्रा, वो इसीलिए किए थे
ताकि मैं अपनी लाइफ उसके बाद एटलीस्ट अच्छे से जी सकूं। तो मुझे शांति से आप जीने दें। साल में एक बार हम आएंगे 2-3 हफ्ते के लिए। उसके अलावा कोई अगर इमरजेंसी है इन द फैमिली, मैं एक दिन में पहुंच जाऊंगा वहां पर, तुरंत पहुंच जाऊंगा। बट ये टाइम पास के लिए नहीं कि बस हाँ फूफा जी के सर में दर्द हो रहा है बेटा आ जा, बुआ जी की टांग में दर्द हो रहा है बेटा तू आ जा, ले जाओ डॉक्टर के पास। तो मम्मी जी पापा जी, ये सिस्टम विल नॉट वर्क। तो इस तरह यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स इन इंडिया। एंड तभी मैं कह रहा था कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। क्या इस वीडियो में मैं उनकी बैशिंग कर रहा हूं? दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। उनकी बैशिंग करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। किसी की भी बैशिंग करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। उन्हें डर लगता है कि बेटा अगर यूएस में है एंड हम यहाँ पर बूढ़े हो रहे हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे। देखिए सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। You just need to have that mindset of seeking solutions. अब पेरेंट्स वहां पर जाके रह सकते हैं इन यूएस विद द बॉय। इट तो बहुत पेरेंट्स ऐसा कर भी रहे हैं, रादर देन कि बेटा तू छोड़ के इधर आ जा, अपनी सेटल लाइफ को छोड़ के आ जा, पेरेंट्स भी साथ में रह सकते हैं इन द यूएस। दैट इज ऑल्सो अ गुड सोल्यूशन। तो इस तरह सोल्यूशंस आप वर्कआउट करें। विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। पेरेंट्स के साथ मिलकर सोल्यूशंस डिस्कस करें। कोई आपको लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं करना है कि आप तो बहुत बुरे हैं। समझाने की जरूरत है एंड समझाकर आप एक बहुत ही अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं इन दैट फॉरेन कंट्री जहां पर आप एज एन एनआरआई रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप काफी प्रैक्टिकल टिप्स एंड काफी प्रैक्टिकल बातें आपको सीखने को मिली होंगी फ्रॉम दिस वीडियो। कंसल्टेशंस के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो कि अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, कमेंट सेक्शन एज वेल। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।